हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे चैनल बिहार बीपीएससी में। तो पॉलिटी क्लास 6 का हम आपको पढ़ा रहे थे। इसमें चैप्टर नंबर 1 विविधता से आप क्या समझते हैं हमने आपको पढ़ाया था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर हमने आपको पढ़ाया कि इस विविधता की वजह से क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने पैदा होती है, ठीक है। अब जो तीसरा चैप्टर है, आप पहला चैप्टर को दूसरा चैप्टर से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर में आपको समझाया कि विविधता क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी ये चैप्टर का नाम था। ये आपको समझाने का कोशिश किया कि भारत इतना बड़ा राज्य है, भारत इतना बड़ा देश है। इतने बड़े देश में, भारत में करीब सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। दुनिया में जितने धर्म हैं, सभी धर्म के लोग भारत में इकट्ठा रहते हैं, एक बड़ी संख्या में रहते हैं। सबकी अपनी संस्कृति है, त्यौहार है, वेशभूषा है, सभी के अपने अपने तरीके हैं। लेकिन ये सभी तरीकों ने, सभी संस्कृतियों ने भारत को कभी भी जो है कमज़ोर नहीं किया, बल्कि मजबूत किया है, ठीक है। ये पहला चैप्टर हमने देखा, ये हमारी भारत की खूबसूरती। दूसरा चैप्टर में हमने देखा कि कैसे उसी संस्कृतियों की वजह से कई बार उसमें टकराव पैदा कराया जाता है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, किसी पार्टी समूह के द्वारा। उसमें नफरत फैलाकर, उसके फैब्रिकेशन को तोड़कर अपने हित में इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाता है। और वो कौन कर सकती है? वो कर सकती है कोई पार्टी विशेष, कोई संगठन विशेष, कोई अ, जिसका हित उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो करने का प्रयास करती है। अब तीसरा चैप्टर देखिए, सरकार। सरकार क्या है? सरकार का काम क्या है? सरकार कैसे कानून बनाती है? सरकार के कितने प्रकार है? लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है? तो ये सारे प्रश्न जो है पहले और दूसरे वाले चैप्टर से जुड़ा हुआ है। इस वजह से जुड़ा हुआ है क्योंकि जो समाज का फैब्रिकेशन है, समाज की जो विविधता है, ये तब तक कायम नहीं रहेगी जब तक कि विविधता वाला हमारे यहाँ सरकार नहीं आएगा, ठीक है। समझ रहे बात? जितने जितना कम्युनिटी और जितनी संस्कृति, जितने धर्म के लोग हमारे देश में हैं, अगर ये सबकी भागीदारी सरकार में नहीं होगी तो लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होगा। सरकार जो है फेल हो जाएगी, सरकार अपने कानून व्यवस्था को ठीक से चला नहीं पाएगी। तो ये सारी चीज़ों से मिलकर, यानी कि ये विविधता से मिलकर, ये डाइवर्सिटी से मिलकर भारत एक होता है, और एक होने के बाद भारत एक सरकार बनाता है, और वो सरकार फिर उसके बाद भारत का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे, सरकार क्या है, सरकार का स्तर क्या है, सरकार एवं कानून, सरकार के कितने प्रकार है, लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया। सबसे पहला सवाल आप ये ट्रिक कीजिए अपने दिमाग में, सरकार क्या है, ठीक है। तो आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप ये पढ़ेंगे कि सरकार क्या है और हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और सरकारें क्या करती है, वह निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग तरह की सरकारें, जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रीय सरकार के बीच में क्या अंतर है, ठीक। सरकार तो आप समझ रहे हैं कि सरकार वो एक समूह है, वो एक संगठन है, वो एक पार्लियामेंट है जो एक बाउंड्री, एक सीमा के अंतर्गत, एक बाउंड्री, एक सीमा के अंतर्गत, एक झंडा के नीचे, उस झंडे के नीचे रहने वाले तमाम नागरिक के लिए काम करती है, सबके हित के लिए सुनिश्चित करती है, सबकी तरक्की के लिए काम करती है। और वहाँ तक उनका जो है वो पार्लियामेंट का वहाँ तक जो है विधि बनाने का, विधि लागू करने का पूरा इख्तियार होता है, पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। अब सरकारें कई तरह की होती है। एक सरकारें होती है लोकतांत्रिक सरकार, और एक सरकार होती है राजतंत्रीय सरकार। अब ये दोनों के बीच में अंतर क्या है? लोकतांत्रिक सरकार वो होती है, जैसे हमने कहा कि भारत इतने सारे धर्मों से, संस्कृतियों से बिखरा हुआ है, तो सभी संस्कृति, सभी धर्म के लोग जब एक जगह पे इकट्ठा होंगे, सरकार बनाएंगे, तो उससे वो एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगा। जब सभी की भागीदारी सुनिश्चित होगी, सरकार में जब सभी मिल करके जो है शासन करेंगे, सभी अपने अपने हितों को देखते हुए देश के हित में काम करेंगे, तब वो बनेगा लोकतांत्रिक सरकार। और राजतंत्रीय सरकार वो हो गया कि कोई एक व्यक्ति विशेष, जिसके पास विधि भी बनाने की शक्ति है, जिसके पास विधि को लागू करने की भी शक्ति है, जिसके पास न्याय करने की भी शक्ति है, यानी कि सारी की सारी शक्तियां एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जब निर्भर करता है, और वही पूरे देश के, पूरे नागरिक के अपने सारी फैसले वो लेने का जब वो कंट्रोल रखता है, तब वो हो जाता है राजतंत्रीय सरकार, ठीक है। तो कोई भी देश आज राजतंत्रीय सरकार नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसकी सरकार में भागीदारी ना हो,
उसकी उसकी उसका फैसला लिया जा रहा हो बगैर उसके पूछे, उसकी मर्जी के बिना उसके ऊपर शासन प्रणाली जो है उनके ऊपर चलाया जा रहा हो, तो कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी नागरिक अब ऐसा नहीं चाहता कि उसके ऊपर ऐसा हुक्मरान हो। अब लोकतांत्रिक सरकार जो है सबकी प्रायोरिटी है, सबकी मांग है, सारे देश, सारे नागरिक की ये मांग है, ठीक है। तो सरकारों से कामगारों की अधिक की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत की मांग, तो ये जो मांगे हैं ये तभी सुनिश्चित हो पाएगी जब सरकार में वो लोग होंगे, जब इन मांग करने वाले व्यक्ति के दुख दर्द तकलीफ को समझ पाएंगे। जब उन्हीं में से वो एक होंगे तो समझ पाएंगे कि वो जो मांग कर रहे हैं वो कितना रेलेवेंट है, कितना ज़रूरी है, कितना अहम है। प्याज के दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए, तो ये क्या है, ये सरकारें जो तय करेगी, ये सरकारें जो निर्णय लेगी, जो सरकारें जो फैसला करेगी, ये सरकारें समाज के हित में, देश के हित में, नागरिकों के हित में ये फैसला करेगी। तो ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियां हैं, ये सारे लोग सरकार से ये मांगे उठा रहे हैं कि सरकार हमारी इन मांगों को पूरा करे। और सरकार कौन है भाई? सरकार ये तमाम देश के जितने विविधता है, उन तमाम विविधताओं में से देश के नागरिक ही चुन करके एक सरकार का समूह पार्लियामेंट को बना करके इन सारे देश की समस्याओं का समाधान निकालने का काम करने का लोकतांत्रिक सरकार का नाम दिया जा सकता है उसको, ठीक है। तो आप उनकी सूची बनाइए जो आप अभी देखते हैं न्यूज़ में, जो सरकार से लोग मांग कर रहे हैं, ठीक है। क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर सरकार का काम तो एक नहीं है, सरकार का काम बहुत विस्तृत है, क्योंकि वो पूरे देश के समस्याओं को सामने रख करके उनको सारे जो है फैसले लेने होते हैं, उसको ठीक करना होता है। तो सरकार के काम एक नहीं है, बहुत सारे काम हैं। सड़कें हैं, स्कूल नहीं बनाए जाएँ, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ को दाम कैसे घटाएं, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाएं, जैसे ये सब चीज़ें हैं जो सरकार, एक चीज़ें नहीं है, कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, काम करना पड़ता है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। कोई सामाजिक जैसे कोई गतिविधियां हो रही है जो गलत हो रही है, किसी समाज के तबके के साथ जुल्म हो रहा है, किसी के पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे कानून व्यवस्था बनाने का भी प्रयास सरकार को करनी चाहिए। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम चलाती है ताकि उनकी जीवन स्तर जो है सुधार हो, उनकी जो है जीवन स्थिति में ठीक बेहतरी आए, है कि नहीं। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक, रेल सेवाएं सबके लिए सुनिश्चित करती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना भी है, ताकि दुश्मन हमारे जो है घुसपैठिए हमारे देश में आकर के हमारे देश की शांति को जो है ख़त्म ना करे, देश की शांति को भंग ना करने पाए। पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी, भूकंप, मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए आगे आती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है, कोई अपराध होता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक हिस्सा है। न्यायालय में जो है एक सुप्रीम जज है और उसके नीचे कई सारे जज हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय की बात है। इसी तरीके से एक न्यायालय, उच्च न्यायालय है, उसमें भी एक सुप्रीम जज है, उसके सहायक भी कई सारे जज हैं। फिर उसके नीचे जो है न्यायालय है, जिला न्यायालय है, उसके नीचे भी न्यायालय है। तो ये न्यायालय काम करती है लोगों के हक के लिए, लोगों के इंसाफ के लिए, लोगों के जस्टिस के लिए। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है। तो सरकार अकेले नहीं करती है, सरकार का एक अंग होता है, ठीक है, वो सब मिल करके ये काम करती है, ठीक है। वो सब मिलकर जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं, कुछ हद तक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके, कुछ नियमों की जरूरत होती है, तो सरकार इतने काम कर सकती, कैसे करती है सरकार? काम करने के लिए उनका एक संगठन है, एक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में देश के हर जगह से आए हुए नेतृत्व करता है, जो सरकार के काम में जो है वो अलग अलग कामों को जो है अंजाम देते हैं। सरकार के 3 अंग हैं, ठीक है। एक आप देख लीजिए, पहला जो हो गया कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, विधि बनाने का एक अंग है। कार्यपालिका हो गया, विधि को लागू करने का मिनिस्टर का काम है। और तीसरा हो गया आपका जो है न्यायालय, न्यायपालिका। तो ये जो है विधि और कार्यपालिका के कामों का चेक करने का ये काम करती है, ठीक है। तो कुछ उदाहरण जो सरकार के आगे, सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, जो कुछ ऐसे जो है सरकार के ही ये अंग है, सरकार का इसमें जो है भागीदारी है। क्या आप सरकार के ऐसे कुछ और कामों को उदाहरण दे सकते हैं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है? तो कुछ काम ऐसे जो सरकार जो है करती है, जैसे रेल हो गया, ठीक है। सरकार के स्तर, जब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी?
दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। एक स्थानीय स्तर पर सरकारें होती है, राज्य स्तर पर सरकारें होती है। ठीक, स्थानीय स्तर का मतलब जैसे गांव, शहर, मोहल्ला से है। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान रखने का काम करती है। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत सभी लोग जो है उसके अंदर होती है। इस किताब में आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षा और राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर भी कैसे काम होता है, ये आपको पता चलेगा। ये हमारे भारत देश का नक्शा है, आप देखिए, ये हमारे देश का मैप है। ठीक है, तो मैप देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसमें कितने राज्य है। यहाँ पर भारत का जो है, आप एक अच्छे से इसको देखिए कहाँ कहाँ कौन राज्य है और आप किस राज्य से आते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा जो है पॉलिटिकल मैप है। इसमें बताया जा रहा है कि भारत कितना घना आबादी वाला राज्य है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग केंद्रों में शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। ठीक है, तो ये कुछ नया अपडेट है जो हुआ है अभी हमारे हमारे सीमा रेखा में, जो चीज़ें जो है चेंजेज आई है। 2014 में एक नया राज्य बना था तेलंगाना, जो भारत का 29वां राज्य बना, और 2019 में जम्मू कश्मीर को जो है 2 अलग अलग जो है केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। एक जम्मू और कश्मीर तथा दूसरा है लद्दाख। ठीक है, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोग ये कानून मानते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ताकत भी होती है कि लोगों को कानून के लिए बाध्य करे। ठीक है, नहीं, सरकार के पास ये भी पावर है कि लोगों को उस कानून के लिए पावर जो है बाध्य करे। ठीक है, अब जैसे कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे, उदाहरण के लिए कानून है गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अब जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, किसी दूसरे कानून को लेकर विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग पालन से नहीं हो रहा तो वो कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है और ये दावा कर सकता है कि उनके साथ जो है गलत हो रहा है। हालांकि कानून का मिसयूज करते हैं, कानून का मिसयूज होता है और कानून को सही ढंग से लागू नहीं किया जाता है। गरीबों के ऊपर लागू किया जाता है, ऊंचे तबके के एलीट क्लास के ऊपर ठीक से लागू नहीं किया जाता है, उन्हें छूट दे दी जाती है और गरीब और कमज़ोर लोगों को पकड़ लिया जाता है। ये कानून की समस्या नहीं है, ये कानून के लागू करने वाले प्रशासनिक विभाग की समस्या है, जो इस तरीके से कमज़ोर लोगों को शिकंजे में पकड़ लेते हैं, उन्हें रियायत नहीं देते हैं और एलीट क्लास वाले लोगों को, जिनके पास पैसा है, माल है, बड़े बड़े लोगों की जान पहचान है, तो उन्हें जो है उनमें छूट दे दी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। तब यहाँ पर न्यायालय की बात आती है, क्योंकि गरीब तबके के लोग न्यायालय का भी जो है वो जो है पूरी तरीके से हासिल नहीं कर पाते हैं, न्यायालय का लाभ नहीं उठा पाते हैं, और अमीर तबके के लोग इसका जो है भरपूर लाभ उठा लेते हैं। तो सरकार के प्रकार तो हम जान ही गए हैं कि एक विधि बनाने का है, एक कार्यपालक है जो विधि को लागू करने का काम करती है, और तीसरा सरकार का अंग है उसे जारी करने का, विधि को चेक करने का। पहले जो हमारे देश में जो था वो लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। अलग अलग क्षेत्रों में हमारा राज्य बटा हुआ था, हमारा देश बटा हुआ था, और हर जगह पर उस क्षेत्र के राजा का शासन हुआ करता था। अब लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, आप यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसे शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों। नीचे दिए कथनों में गलतियां उन्हें सुधार कर देखिए। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा किए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। अब देखिए इसमें गलतियां कहाँ पर है। आप जानते हैं कि राजतंत्र में कभी भी लोगों के नागरिकों को चुनने का अधिकार नहीं होता। लोकतंत्र में नागरिकों को यह अधिकार होता है वो अपनी नेता को चुन सके। राजतंत्र में राजा के गतिविधियों का, राजा के कार्यों का कोई उससे पूछ-गूछ करने वाला नहीं है। लोकतंत्र में है कि लोकतंत्र में अगर कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई मेयर, कोई मुखिया अगर कोई गलत निर्णय लेता है तो उस क्षेत्र के संबंधित प्रशासन का उससे पूछ-गूछ की जा सकती है, उससे प्रश्न किया जा सकता है और उसे हटाया भी जा सकता है 5 साल के बाद। लेकिन राजतंत्र में ये चीज़ें जो है नस्ल बाय नस्ल चलता रहता है। एक राजा गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया। तो ये व्यवस्था राजतंत्र में होता है, जो लोगों की चुनने की शक्ति नहीं होती है। लोकतांत्रिक सरकार, भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है और संसार में अभी और कई देश हैं जो लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बातें क्या है। लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए इसका अर्थ में जो है लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र में आप
अगर 18 साल के अगर आपकी उम्र हो चुकी है तो आप अपने नेता चुनने के लिए हकदार हैं। आप प्रधानमंत्री के लिए वोट कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री के लिए वोट कर सकते हैं, आप अपने स्थानीय सरकार के लिए वोट कर सकते हैं। ठीक है, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक वोट दे सके। ग्रामीण मतदान केंद्र का एक दृश्य यहाँ पे दिया गया है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद शासन करें, यानी कि लोग जितना डाइवर्सिटी है, अब ये शासन तभी हो पाएगा जब सारे लोगों की जो है भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि मतलब जो अपने क्षेत्र से आप एमएलए को जो है विधायक को चुन के भेजते हैं, जो अपने क्षेत्र से आप लोकसभा के मेंबर को चुन के भेजते हैं। ठीक है, उसको उसी ये भागीदारी सुनिश्चित करती हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकता जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों के वोट देने का अधिकार ना दें। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि इस समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भागीदारी नहीं लेती थी, यानी कि औरतें को नहीं हक था अपना वोट करने का। ठीक है, दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। अंग्रेजों के दौर में ऐसा होता था। इसका मतलब था औरतें और गरीब और आरक्षित वोट देने का अधिकार नहीं था। इस स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष चलाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया और जोर शोर से मांग उठाई कि 1931 में यह यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी के द्वारा यह पत्रिका जारी किया जाता था, यंग इंडिया पत्रिका। गांधी जी ने कहा कि ये मेरा ये विचार सहन नहीं कर सकता कि देश की सरकार में एक बहुत बड़ी आबादी को उसके सरकार के प्रतिनिधि चुनने से वंचित कर दिया जाए। ठीक है, जिस आदमी के पास संपत्ति वो वोट दे सकता है, जिसके पास नहीं वो नहीं दे सकता। भले ही वो चरित्रहीन हो, भले ही वो अपने लाभ और अपना स्वार्थ के लिए जो है वो अपना आदमी चुनने के लिए जो है आगे आता हो, जबकि समाज के हर तबके के लिए बराबरी का हक सुनिश्चित करने के लिए सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप अमेरिका में महिला और गरीबों की सरकार को कार्य में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए कई संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूत पकड़ी और इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। तो अंग्रेज इसे सरफेज मूवमेंट कहते हैं। सरफेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत सी लड़ाइयाँ पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पुरुष। देखिए, वर्ल्ड वार 1 में क्या हुआ कि ज़्यादातर पुरुष जो है जंग में थे, महिलाएं जो है सारे काम की जिम्मेवारी महिलाओं के ऊपर आ गई थी। इससे महिलाओं की अहमियत बढ़ी, महिलाओं को जो है आगे लाया गया। तो जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि महिलाएं भी सक्षम है, पूरी अपनी भागीदारी देने में वो पूरी तरीके से कामयाब है, वो जो चाहे वो भी कर सकती है। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। अब महिला मताधिकार आंदोलन की जो है शुरुआत हुई और इस तरीके से जो है महिलाओं को जो पहले वोट देने का अधिकार नहीं था उसको दिया गया। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ सालों के बाद 1928 में मिला। तो देख सकते हैं कि ये जो देश अपने आप को बहुत विकसित करते थे, इन देश के लोगों ने भी अपनी महिलाओं को किस तरीके से दबा के रखा था। 1920 में अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का हक मिला। औरतों को यह हक इंग्लैंड में 1928 में मिला। ठीक है, तो वोट फॉर वुमेन, तो वुमेन का वोट नहीं देने का हक था। ये एक बहुत वर्ल्ड वार 1 के बाद जो ये एक स्थिति जो बनी उससे सामने जो चीज़ें आई कि भाई औरतें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है देश के अंदर और अपने हर कार्यों के अंदर। तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम, अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेश उसके पड़ोसियों के नाम, अपने जिला और उसके पड़ोसी जिलों के नाम, अपने जिले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग, तो ये सब चीज़ें आपको करने के लिए दिया गया है। ठीक है, वे सरकार किस स्तर से संबंध आगे निशान लगाई, ये आपके लिए कुछ काम करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये आप इसको पूरा कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल है आपके लिए। यहाँ पे जो है जो हमने आपको पढ़ाया है इससे आप ये सवाल को हल कर सकते हैं। आप सरकार से क्या समझते हैं, एक सूची बनाइए। किस तरह की सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की ज़रूरत क्या है और लोकतांत्रिक सरकार का आवश्यक लक्षण क्या है कि नहीं। ये सारे सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। चलिए, ये आपके लिए काम है। चौथा लेसन हम आपको थोड़ी देर में प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।